गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम पढ़ेंगे विषय हिंदी व्याकरण कक्षा चौथी पाठ संख्या 1 का। हमने कल पिछली कक्षा में बच्चों रिवीजन कर रहे थे, तो हमने पेज नंबर 5 पे हमने यहाँ तक कर लिया था। हमने ये पढ़ा था हमने अंतिम में कि जो भारत में हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, माना जाता है, क्योंकि भारत के ज़्यादातर भाग में, अधिकांश भाग में जो बच्चों हिंदी बोली जाती है, लेकिन ये हमारी राजभाषा है। अभी तक आधिकारिक रूप से इसको मान्यता नहीं दी गई है, प्राप्त नहीं किया गया है। हिंदी भाषा के सम्मान में हम प्रतिवर्ष जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो हमारे और जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना गया वो अंग्रेजी को माना गया, क्योंकि लगभग पूरे जो विश्व में है, ज़्यादातर आपके विश्व में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा समझा गया है। ओके बच्चों, तो आज हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। पृष्ठ संख्या 5 पाठ संख्या 1 लिपि। लिपि किसी भी भाषा को लिखते समय जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहा जाता है। बच्चों देखो, आप जो भी लिखते हो, जो भी बोलते हो, तो आपके मुंह से कुछ ना कुछ ध्वनियाँ निकलती है। आप ध्वनि को जिस चिन्ह के द्वारा प्रकट करते हो तो वो चिन्ह क्या होता है बच्चों? लिपि होती है। ओके, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसी प्रकार कुछ अन्य भाषाओं की लिपियां इस प्रकार है। जैसे देखो, यहाँ पर भाषा दिया गया, लिपि दिया गया है। संस्कृत भाषा जो भी आप प्रयोग करते हैं उस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ओके बच्चों, मराठी भाषा को आप देवनागरी लिपि में लिखते हैं। नेपाली भाषा जो है वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। फ्रेंच भाषा जो है वो रोमन में, जर्मन रोमन, अंग्रेजी भाषा रोमन, पंजाबी भाषा गुरुमुखी, उर्दू फारसी में, अरबी फारसी में, और आपका बच्चों हिंदी भी जो है वो देवनागरी में ही लिखी जाती है। ओके बच्चों, अब देखिए हमारा दूसरा विषय है व्याकरण। ये व्याकरण क्या है? देखो, आप सभी पढ़ते हैं बार बार व्याकरण, बट ये है क्या व्याकरण? ये हमारी किस चीज़ में सहायता करते हैं, इसे हम क्यों पढ़ते हैं? तो व्याकरण किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए उसके नियम के ज्ञान की आवश्यकता होती है। आप जो भी भाषा बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसमें आपकी अशुद्धियाँ हो जाती है। और आपको अगर व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा बच्चों, व्याकरण के नियमों का पता नहीं होगा, तो आपको अशुद्धियों का पता ही नहीं लग पाएगा। इसीलिए उनकी अशुद्धियों को दूर करने के लिए, उन अशुद्धियों का पता लगाने के लिए और भाषा को शुद्ध रूप में लिखने व बोलने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना अनिवार्य है, आवश्यक है। ओके, तो आज हम वही पढ़ रहे हैं। भाषा संबंधी ये नियम व्याकरण कहलाते हैं। भाषा संबंधी ये नियम व्याकरण कहलाते हैं। भाषा को शुद्ध बनाने के जो भी नियम होते हैं बच्चों, वही व्याकरण कहलाते हैं। जैसे निम्नलिखित उदाहरण देखिए। खरगोश शेर की पीठ में बैठा है। बच्चे फुटबॉल खेल रहा है। बच्चे फुटबॉल खेल रहा है, तो कुछ अटपटा आपको पढ़ने में लग ही रहा है। अब हम जानेंगे क्या अटपटा है। ये वाक्य पढ़ने में कुछ अटपटे से लग रहे हैं। इनमें व्याकरण के नियमों का पालन नहीं हुआ है। अब इन वाक्यों को पुनः देखिए। खरगोश शेर की पीठ पर बैठा हुआ है। यहाँ पर देखो, खरगोश शेर की पीठ में बैठा है, पीठ में बैठा है, पीठ में थोड़ी ना बैठा, पीठ पर बैठा है। ओके, बच्चे, यहाँ पर बच्चा, एक बच्चा नहीं है जो खेल रहा है, बच्चे, यहाँ पर बहुवचन शब्द का प्रयोग किया गया है। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। अब ये वाक्य पढ़ने में सही लग रहे हैं क्योंकि इनमें व्याकरण के नियमों का सही प्रयोग हुआ है। अंततः भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना भाषा सिखाने वाले शास्त्र को व्याकरण कहती हैं। पृष्ठ संख्या 6 पर आएंगे। हमने सीखा, पूरे पाठ में देखिए आपने क्या क्या पढ़ सीखा है। पहला है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर अपने विचार तथा भाव दूसरों को समझाते हैं और दूसरे के मन के विचारों और भावों को समझते हैं। ओके बच्चों, दूसरा है हमारा भाषा के 2 रूप है, मौखिक रूप और दूसरा लिखित रूप। बच्चों देखो, हम अपने मन के विचारों को, भावों को दूसरों तक
पहुंचा सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं 2 रूपों में। पहला रूप है मौखिक रूप, मतलब बोलकर। हमें किसी को कुछ समझाना है तो हम उसे बोलकर भी समझाते हैं और सामने वाला उस चीज़ को सुनकर समझता है। और दूसरा रूप है लिखित। हम लिखकर समझाते हैं, लिख कर देते हैं और सामने वाला पढ़कर समझता है। जैसे मौखिक रूप का एक उदाहरण भाषण देना या किसी से कुछ बोलना। तो भाषण देता है जब कोई भी, तो भाषण देता है वो मुंह से देता है, बोलकर देता है, और जो सामने वाले दर्शक होते हैं बच्चों वो सुनकर समझता है। इसी तरीके से लिखित रूप का जो है आपका उदाहरण, जैसे किताब हो गया या पत्र हो गया, समाचार पत्र हो गया, वो लिखकर अपने जो भी होता है वो लिखकर आप तक, जनता तक पहुंचाते हैं और जनता उसे पढ़कर समझती है। ओके स्टूडेंट्स। फिर है जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं तो ये भाषा का मौखिक रूप है, अभी मैंने बताया आपको। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप है। हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना तथा लिखना आता है। ओके बच्चों, आपको पहला पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और किताब कार्य को भरेंगे और उसे याद करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।